वेलकम फ्रेंड्स। ये हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पेट का वीडियो है और इसमें हम पॉलिटी का जो मौलिक अधिकार वाला टॉपिक था उसको हम पूरा पढ़ेंगे। इससे पहले हम मौलिक अधिकारों का एक वीडियो आपको दे चुके हैं। आप पहले उस वीडियो को देखना, उसके बाद आप इस वीडियो को देखना, या फिर इसको देखने के बाद इसको देखना। ठीक है, आपका पूरा मौलिक अधिकार वाला जो टॉपिक है वो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। यह है हमारा 41 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? आप लोग इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फटाफट फटाफट दीजिए इसका आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? फटाफट से आंसर करिए आप लोग। इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये हम लोग इस वीडियो में ना रिवीजन कर रहे हैं। सिर्फ मैं इसमें व्याख्या लेकर नहीं आई हूँ, इसमें सिर्फ रिवीजन रहेगा। ये क्वेश्चन है और आप इनके आंसर करिए। अगला है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। कौन कौन से अनुच्छेद हैं? ऑप्शन पढ़ लीजिए। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20 तक है, या अनुच्छेद 15 से 19 तक है, या 14 से 18 तक है, या 13 से 17 तक है। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए, बी, सी या डी? फटाफट फटाफट आंसर करिए। कौन सा होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक क्या किसकी बात की गई है? समानता के अधिकार की। अगला है, पढ़ो फटाफट से ये। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसमें पूछा है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? आंसर करो फटाफट इसका। कौन सा हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो ऑप्शन डी है वो मौलिक अधिकार नहीं है। अगला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत समता के अधिकार को एक मूल अधिकार माना गया है, इसके अंतर्गत समाहित है क्या? ऑप्शन ए है विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। ऑप्शन बी है सार्वजनिक जीवन में किसी भी प्रकार के भेदभाव के आचरण का निषेध। ऑप्शन सी, शिक्षण संस्थाओं और सरकारी पदों पर समाज के दुर्बल कमजोर वर्गों के लिए स्थानों और पदों का आरक्षण। या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी? क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता? बताओ ये इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, भाषण का अधिकार। ऑप्शन बी, आवागमन का अधिकार। ऑप्शन सी, जीवन का अधिकार। या ऑप्शन डी, संगठित होने का अधिकार? कौन सा अधिकार है जो आपातकाल के समय छीना नहीं जा सकता? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जीवन का अधिकार। अगला है, निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? कौन सा अनुच्छेद के तहत? बताओ फटाफट से। अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 13 या अनुच्छेद 356? ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका? बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 359। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है यदि? क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, बी, सी, डी? पढ़ के बताओ फटाफट से इसका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवरोधित होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? क्या आंसर होगा? फटाफट से बताओ क्या आंसर होगा इसका? क्या आंसर होगा? कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ये किसमें लिखा है? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मूल अधिकार, सांविधिक अधिकार, या कौन सा होगा इसका राइट आंसर? बताओ, ए, बी, सी, डी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी मूल अधिकार। अगला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है। उन बच्चों के अधिकार के निहित जो प्राथमिक स्तर के हैं, माध्यमिक स्तर के हैं, उच्चतर माध्यमिक स्तर के हैं, स्नातक स्तर के हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए बी सी डी क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्राथमिक स्तर के। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो भारत के संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार। अगला है हमारा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 या अनुच्छेद 31? सही जवाब बताइए, क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 29। अगला है मौलिक अधिकारों का संरक्षक। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। अगला है निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? कौन से बताइए जल्दी। केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, या राज्यों के परस्पर विवाद, या मूल अधिकारों का परिवर्तन, या संविधान के उल्लंघन में संरक्षण? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? क्या वो आंसर होगा इसका राइट? तो इसका राइट आंसर होगा मूल अधिकारों का परिवर्तन। अगला है निम्नलिखित में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है दावा की वैधता की जांच पड़ताल करना? देख लीजिए ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी अधिकार परीक्षा, ऑप्शन सी उत्प्रेषण, ऑप्शन डी? देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसमें पूछा है कौन सा, इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? देख लीजिए पढ़ के। ऑप्शन ए उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, कानून की समझ बराबरी, या धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। चारों ऑप्शन में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समान काम के लिए समान वेतन। ये क्या मौलिक अधिकार नहीं है? ये क्या है? हमारा नीति निर्देशक तत्व। अगला है भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों पर विवेक युक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार किसको है? किसको है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी संसद। अगला है कौन सा सामाजिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, या मत देने का अधिकार? इसमें आपको आंसर दिख रहा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑप्शन मत देने का अधिकार। ये कैसा अधिकार नहीं है? सामाजिक। अगला है सामाजिक न्याय का तात्पर्य है क्या? पढ़ के बताओ ऑप्शन सारे ए बी सी डी, कौन सा राइट होगा इसका? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी सभी प्रकार की विषमताएं तथा जाति, रंग, व्यवसाय, लिंग आदि पर आधारित सुविधाएं समाप्त कर दी जाएं। अगला है भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ऑप्शन ए संसद उनमें संशोधन नहीं कर सकती, ऑप्शन बी वे निरपेक्ष एवं अमर्यादित हैं, ऑप्शन सी वे केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, या ऑप्शन डी वे संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं की सामान्य विधायिनी शक्ति से ऊपर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला है संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य पद की परिभाषा निम्नलिखित के संदर्भ में सुसंगत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संविधान के केवल भाग 3 एवं 4। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी। अगला है मूल अधिकारों के परिवर्तन के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में सम्मिलित माना जाता है? राज्य की परिभाषा में किसको सम्मिलित किया जाएगा? ऑप्शन ए भारतीय जीवन बीमा निगम, ऑप्शन बी भागीदारी फर्म, बाकी ऑप्शन सी आप पढ़ लीजिए, और ऑप्शन डी किसको शामिल किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय जीवन बीमा निगम। अगला है
निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या होगा? संविधान का अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। अगला है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रत्याभूत समता का अधिकार निम्नलिखित के विरुद्ध प्राप्त है। क्या होगा इसका आंसर? फटाफट से बताओ आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के विरुद्ध। अगला है मूल अधिकारों से संबंधित किस अनुच्छेद पर संविधान ने नियंत्रण नहीं लगाया है? बताओ फटाफट से, क्या आंसर होगा इसका? अनुच्छेद 30। अगला है भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए बताइए, क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 24। गुड। अगला है लोकपद के अनुचित ग्रहणसा का सुधार निम्न में से किस रिट द्वारा किया जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला है भारत के संविधान में पिछड़ा वर्ग शब्द पहली बार कहाँ आया है? अनुच्छेद 14 सबसेक्शन 4 में, अनुच्छेद 16 के 4 में, या 17 में, या 18 के 2 में? क्या आंसर हो जाएगा इसका? पिछड़ा वर्ग शब्द कहाँ आया है, किस अनुच्छेद में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16 के 4 में। अगला है वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के 352 अनुच्छेद के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थगित नहीं किया जा सकता? विधि के समक्ष समता का अधिकार, या स्वतंत्रता अभिव्यक्ति का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, या शिक्षा का अधिकार? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपातकाल के समय भी इसको स्थगित नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी। अगला है कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेना के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते, इसके निर्धारण का अधिकार किसको है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद को। अगला है कुछ मूल, ये रिपीट हो गया, इसका भी आंसर क्या होगा? संसद को। अगला है भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, या रसिया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। ठीक है, क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? यूएसए। अगला है मैंडामस यानी परमादेश याचिका में मैंडामस कैसा शब्द? ये फ्रांसीसी शब्द है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी शब्द है, जर्मन है, लैटिन है, अंग्रेजी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक लैटिन भाषा का शब्द। अगला है कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44वां, 42वां, 25वां, या 24वां? इसका राइट आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अगला है निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया? इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया? ऑप्शन ए, समानता का अधिकार, ऑप्शन बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या ऑप्शन डी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण का निषेध करता है? ऑप्शन 19, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, या अनुच्छेद 24? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, बी, सी, डी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 24। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? कितने सम्मिलित किए गए थे मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? तो 10। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तब 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे।
अगला है मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो कितने कर्तव्य हैं मौलिक? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 11। अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए 11वां कर्तव्य कब जोड़ा गया था। अगला है निम्न